ओम। श्री योग वासिष्ठ के स्थिति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, जो धन स्त्री आदि नष्ट हो जावें तो वैराग दृष्टि का आश्रय करके जगत के मिथ्यात्व का विचार जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस संसार में कोई वस्तु स्थायी नहीं है। कल तक जो इस पृथ्वी पर कहते थे ये हमारी पृथ्वी है, वो आज नहीं है। पृथ्वी तो उसी जगह है। इस संसार में स्थायी कुछ नहीं है। मरण धर्मा जीव ही यहाँ जन्मते हैं, इसलिए इसको मृत्युलोक कहते हैं। कोई आज गया, कोई कल गया, कोई परसों जाने वाला है। ये चला चली का मेला है। ऐसा विचार करके अपने चित्त को कंट्रोल में रखना चाहिए और जगत के मिथ्यात्व का बारीकी से अवलोकन करना चाहिए। इस संसार में जो भी जीव आता है अकेला ही आता है और अकेला ही जाता भी है। कर्म के संस्कार लेकर के जाता है, इसलिए कर्म हमों बड़ी सावधानी से करना चाहिए। जिन्हों के लिए हम न्याय अन्याय का सहारा लेकर के धन आदि कमाते हैं अथवा पक्षपात करते हैं, मोह के अधीन हो करके, ये हमारे बालक हैं, इन्हें सब कुछ मिल जाए, बाकी मरें या जिएं, कोई परवाह नहीं। धृतराष्ट्र की दृष्टि का अवलंबन नहीं करना चाहिए। जब धृतराष्ट्र को समझाने के लिए हस्तिनापुर में ऋषि महर्षियों ने कहा, भीष्म पितामह आदि ने कहा कि पांडवों को कुछ दे दो, वो भी राजपुत्र हैं, उन्हें कुछ देना चाहिए। हाँ, तब उसे अंधे धृतराष्ट्र ने कहा, जबकि उसे बताया गया वो जंगलों में भटक रहे हैं, उन्हें आजीविका के लिए भी कुछ नहीं रह गया है। लाक्षागृह में जलाने के लिए दुर्योधन ने षड्यंत्र रचा, उस षड्यंत्र से तो बच गए, पर उन्होंने द्रुपद के यहाँ द्रौपदी को स्वयंवर में जब जीत लिया और उसके साथ द्रौपदी का पांचों पांडवों के साथ जब विवाह संपन्न हो गया, तो ये हुआ तो कुछ तो ऐसा जगह हो जहाँ हम रहें पत्नी को लेकर के। तब भीष्म पितामह आदियों ने, जो बड़े बड़े बुजुर्ग लोग थे, उन्होंने कहा दुर्योधन से और उन सबसे, धृतराष्ट्र तो राजा थे, पांडवों को भी कुछ दे दो। तब वो कहते हैं, पांडवों से हमारा संदेश कहना, खुश रहें और जहाँ हैं वहीं खुश रहें, इधर को ना देखें, जहाँ हैं वहीं खुशी रहें, हमारा आशीर्वाद है, ऐसा कह रहा है। ये क्यों कह रहा है? क्योंकि मोह से ग्रसित है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, व्याधियों की जड़ है मोह। लगता है जो भी है हमारे पुत्र दुर्योधन को मिल जाए, जबकि वो दुराचारी है, पर उसे दुराचारी नहीं दिखता। जैसे मोह अतिशय होता है, उसे न दुराचारी, न कामी, क्रोधी आदि ये लक्षण उसे नहीं दिखते। दुनिया को तो दिखते हैं पर उसे नहीं दिखते। उसे लगता है जैसा भी है, जो भी है, ये बना रहे। कभी ऐसा ना करना कि धृतराष्ट्र के अंदर ये भड़ास भरी रह गई कि हम राजा ना बन पाए, और हमारा छोटा भाई आंखों वाला था, बलवान था, राजा बन गया। अब वो भड़ास भरे पड़े, हम क्यों नहीं बन पाए, हमारा राजा बन जाए, हमारा लड़का राजा बन जाए, हम न बन सके। अरे ठीक है, बना लो, पर उन्हें पांडवों को क्यों मार डालना चाहते हो? हम कहना चाहते हैं कि मोह कहाँ से कहाँ तक फेंकता है पाप कर्म में। तुमने लेना था ले लेते, पर तुम तो जान के पीछे पड़ गए हो। तुम्हारी भड़ास निकल गई, लाक्षागृह में जलाने के, ये सब उसमें
अंधे धृतराष्ट्र की स्वीकृति रही या मौन स्वीकृति, वरना इतना ना बिगड़ता ये दुर्योधन। पर उसके अंदर भड़ास थी कि हाय हम राजा क्यों न बन पाए। और वो उस समय तो कुछ ना कर सका, अब जो दुर्योधन करता है उसकी ही भड़ास को पूरी कर रहा है, ये समझ लो। ऐसा तुम होने नहीं करना है। ऐसी स्थिति अगर भाइयों के, बंधुओं के, अगर कोई चल बसा है, उसके बच्चे हैं, तो उसके साथ न्याय अवश्य करना। ये आपको गर्त में फेंक देगा, नरक ले जाएगा। पक्षपात करके उसने सारे बड़े बड़े महारथी, भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण आदि सारे के सारे महारथी मारे गए महाभारत के युद्ध में, केवल इसके मोह की वजह से। इसलिए धनपुत्र, स्त्री आदि, काम क्रोध आदि के समय में, मोह आदि के समय में अपने को विचारते रहना चाहिए, कहीं हम गलत रास्ते में तो नहीं जा रहे हैं। श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, हे राम जी, ज्ञानवान की तरह व्यवहार करना, अज्ञानी की तरह व्यवहार मत करना। जो नष्ट हो सो हो, जो प्राप्त हो सो हो। जो नष्ट हो गया वो तो नष्ट हो गया, जो प्राप्त है वो ठीक है, उसको संभाले रहो। जब तक व्यवहार में जीना है तब तक सीना है। इसलिए वैराग्य दृष्टि का आश्रय अवश्य करना चाहिए, और जैसा ज्ञानवान आचरण करते हैं वैसा ही करना चाहिए। ज्ञानवान इष्ट अनिष्ट में अपने को सम रखते हैं, मान अपमान, सुख दुख, लाभ हानि आदि द्वंद्वों में अपने को सम रखते हैं। अपने पराये का व्यवहार करते हुए भी जब कोई चीज़ देनी है तो उसको सम रखते हैं, बराबर बराबर देना। बच्चे हैं तो बराबर बराबर प्यार देना है। अब ये नहीं है कि अपने बच्चों को खीर खिलाएं, दूसरे के बच्चे को मारे डाह की वजह से खीर में जहर मिला के खिला दें। ये बात ठीक नहीं है, ऐसा कभी ना करना चाहिए। दुर्योधन ये काम करता था, धृतराष्ट्र की मौन स्वीकृति हमेशा रही। ये अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण जानते थे। यही सी बात से वो कुपित थे और महाभारत के युद्ध में सब मारे गए, पर ये अंधेरा बच गया था बाद में। इसलिए अन्याय का नतीजा उसे बाद में भी भुगतना पड़ता है। 100 के 100 पुत्र मारे गए, भीष्म, कर्ण आदि मारे गए, महारथी बड़े बड़े योद्धा थे। द्रोणाचार्य मारे गए, पांडवों के पक्ष के भी सभी योद्धा मारे गए, 5 ही बचे। अन्याय करने के बाद, अपने बच्चे मरने के बाद अंधे धृतराष्ट्र भीमसेन के टुकड़ों में पले, और फिर बाद में जब ज़्यादा अतिशय भीमसेन ने ताने मारे कि अंधे तूने हमें जलाने की कोशिश की थी, अब देखो रोटी कैसे खा जाता है, पूरे भरपेट कैसे खा जाते हैं, तेरे बच्चे तो सब मर गए। कटु वचन सुनाए। तब रात्रि में विदुर को साथ में लेकर यहीं सप्त सरोवर हरिद्वार में आया था। अर्थात अतिशय अन्याय का नतीजा ये देखा, सब मारे गए, वो बच गया। फिर भी ये नहीं मरते, प्राण जल्दी से ऐसे लोगों के निकलते नहीं हैं, क्योंकि ये अतिशय भड़ास लिए बैठे। इन्हें लगता है दुर्योधन के माध्यम से सब निकाल ले, पर आपने ऐसा नहीं करना। इतिहास हमें यही शिक्षा देता है। हमने न्याय करना है दूसरों के साथ, खासकर उनके लिए जो असहाय हो चुके हैं। जो यथाशक्ति न्याय कर सकते हो करो, पर अन्याय कभी ना करना, ना अन्याय का साथ देना। और यदि नफा नुकसान हो जाए तो वैराग्य दृष्टि का आश्रय करना, जगत के मिथ्यात्व का निश्चय करना। यहाँ ऐसा करने का ये प्रयोजन नहीं है कि अब हम अपने बच्चों को या वो सब अलग कर दें, ऐसा नहीं है। अपने को पोषण करना है, शिक्षा से पूरा लेकर सब ध्यान रखना है। पर जो आप अतिरिक्त अन्याय करते हो ना, वो उसी बात का निषेध है। जो तुम्हारा है उसको देने के लिए नहीं कह रहे, पर जो किसी दूसरे का हक है उसे दे दो प्रेम से। तो ये क्या यहाँ क्या कह रहे हैं कि ज्ञानवान की नहीं व्यवहार करना राम जी, अन्याय किसी के साथ ना होने देना। जो तुम्हारे को कर्म प्राप्त होने भी बखूबी करना, उसी को यहाँ कहते हैं। जो नष्ट हो सो नष्ट हो, वो तो नष्ट हो ही जाना है, क्या करोगे। अब ये बरसात नष्ट हो जाएगी, सर्दी आ जाएगी।
आ जाएगी तब बरसात क्यों नहीं हो रही है, होनी चाहिए। अरे सर्दी आ रही, उसका इंतजाम करो, कपड़े लत्ते गर्म खरीद लो। अब बरसात के लिए मत रो, वो गया समय। अब माता पिता नहीं फलाना, चल बसे, अब ज़्यादा रोने से कुछ नहीं, अगला आदमी लौटेगा तो नहीं। अब संभलो, हाट बाजार से लेके सारे काम तुम्हें करने हैं, तुम्हें अपने नाते रिश्तेदारों के व्यवहार भी देखने हैं, तुम्हें सबसे मिलके चलना है। तुम्हें ये भी सोचना चाहिए कि माता पिता के रहते, जो कि समर्थ थे, तब मनमाना किसी से कुछ भी बोल लेते थे, पर अब नहीं बोलना। संभल के बोलो, नपे तुले शब्द बोलो, वरना जो छाया थी वो तो हट चुकी है। कल को तुम्हारे ऊपर वो कुछ कर दें तो तुम अकेले पड़ जाओगे। रामायण पढ़ो, ये सब बातें पता लगेंगी। जब बाली को भगवान श्री राम ने मार दिया, तब उसने देखा हम तो अब ब्रह्मास्त्र भगवान श्री राम प्रभु ने मारा था उसे, ब्रह्मास्त्र से कोई बचता तो है नहीं। हृदय कट चुका था। उसने अंगद को बुलाया, उसने अंगद से यही बात कही थी, हे अंगद, सुग्रीव हमारा छोटा भाई है और हमारा बड़ा प्रेम रहा था उससे, पर उससे हमारी दुश्मनी हो गई, और दुश्मनी के समय जहाँ कहीं भी जाता था मैं उसे मारता था। पर आज वो जिससे मिला है उसका कोई काट नहीं है। वो जगत के एकमात्र कारण परमात्मा श्री हरि विष्णु हैं, जो सूर्यवंश में राम के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। अब तुम ऐसा करना कि जब मैं बाली को मारने जाता था तो तुम भी पीछे पीछे आते थे, हमारी मदद करते थे, पर अब ऐसा नहीं चलेगा। अब तुमने अपने चाचा की हाँ में हाँ मिलानी है, वो समय लद गए। तुम्हारे चाचा सुग्रीव ने जिनकी शरण ग्रहण की, वो जगत के एकमात्र कारण है, उनके सामने किसी की नहीं चलेगी। इसलिए अब वैसे कटु वचन और उस तरह की शत्रुता तुम सुग्रीव से कभी मत करना, वरना तुम्हारे बचाने वाला कोई नहीं होगा। और उन्होंने भगवान श्री राम से कहा, अंगद का हाथ दिया कि इसकी सुरक्षा आप करना, क्योंकि दुश्मनी सुग्रीव से बहुत पहले कर ली थी। जहाँ जहाँ सुग्रीव जाता था कहता था सुग्रीव, ताके भय रघुवीर कृपाला फिर सकल भुवन बिहारा, ऐसे करके चौपाई आती है। कुछ हमारा भाई नहीं, बंधु ना हो मोरी है काला, मेरा ये काल है, भाई नहीं है। मैं सारे ब्रह्मांड में जान बचाने के लिए गया और ये वहीं पहुंच जाता तो मुझे मारता था। पर इस मुख पर्वत पर मतंग मुनि का श्राप लगा, यहाँ श्राप बस आवत नहीं, श्राप की वजह से नहीं आता, फिर भी अपने गुरु का भेजता रहता है मुझे मारने के लिए। इसलिए उन्होंने कहा बहुत तगड़ी दुश्मनी है सुग्रीव के साथ, सुग्रीव साफ इन्हें कर देगा काम इनका, इसलिए भगवान राम को हाथ सौंपाया। इसलिए भगवान राम ने जब हाथ पकड़ लिया तब उसे संतोष हुआ कि अभी इसकी जान बची रहेगी, और कहा जैसा भगवान राम कहें और जैसा सुग्रीव कहें उनकी आज्ञा का पालन करना। वो समय निकल गया। हमें आपको भी इस तरह से ही रामायण से शिक्षा लेनी चाहिए। यहाँ वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं ज्ञानवान की तरह व्यवहार करना। राम जी जो नष्ट हो गए हैं, अब राजा दशरथ मर गए, अब मर गए क्या करें, रोते ही रह जाएं क्या, आगे के कार्य संपादन नहीं करेंगे। भरत जी ने सारे कार्य संपादन किए, भगवान श्री राम प्रभु तो जंगल में चित्रकूट में थे उस समय। खैर उसी बात को कहते जो नष्ट है सो हो गया तो हो गया, अब क्या करें, उसका कोई हल नहीं है। और कहते हैं जो प्राप्त हो सो हो, जो प्राप्त है उसमें संतुष्ट रहो, या जो कर सकते हो वो करो, हर्ष शोक नहीं करना। उसको यथासार्थ हर्ष शोक से रहित होकर के भोगो। जो बचा है, जो कमा करके मेहनत करके कमा सको, ला सको पद पदार्थों को, उनको हर्ष शोक से रहित होकर के भोगना। जब ज़्यादा सुख सुविधा प्राप्त हो जाए तो इतराना नहीं कि आपके इतराने को देखकर किसी दूसरे की छाती जले, ऐसा नहीं करना। और छोटी मोटी दिक्कत आने पर किसी के पास रोने नहीं जाना, कहा करूँ मेरा ऐसा होगा वैसा होगा। रह मन निज मन की व्यथा, मन ही में रखियो गोए, सुन इठलें लोग सब बाँट न ले है कोई।
छोटी छोटी बातों को दूसरों से नहीं कहना चाहिए। हे राम जी, जो ना प्राप्त हो उसकी तुम इच्छा भी नहीं करना कभी। हाँ, यह पंडितों का लक्षण है, इसी आचरण में तुम भी रहना राम जी। यहाँ पंडित का मतलब विद्वान। हे राम जी, यह संसार दुख रूप है, यहाँ सुख नाम की कोई चीज नहीं है। जैसे खाज को खुजलाइए तो सुख सा मिलता है, परंतु खुजलाने से खाज और बढ़ जाती है, घाव बन जाता है। इसलिए यह है ऐसे ही है, जो विषय भोग पदार्थ हैं, इनको भोगने से लगता है सुख मिल गया, परंतु विषय भोगने हम निकले थे, विषयों ने ही हमें भोग लिया। हम तो विषय ना भोग सके, विषयों ने ही हमें भोग लिया। हमारी इंद्रियां, शरीर सब जवाब दे गए। इसलिए कहा ये भोग पदार्थ दुख रूप हैं, इसमें राम जी मोह नहीं करना। ज्ञानवान जैसे विषय लोलुपता नहीं रखते, ऐसे ही आपने विषय आदि में लोलुपता नहीं रखना है। जैसे ज्ञानवान विचरते हैं तैसे ही राम जी तुम भी विचरना। मूढ़वत मूर्खों की तरह व्यवहार नहीं करना। आहार निद्रा भय मैथुनम चाह। पशुओं और मनुष्यों में ये चीज़ें बराबर हैं। ये मूढ़ मनुष्यों जैसे व्यवहार तुमने नहीं करना है। भोजन कर लिया, निद्रा आ गई, मैथुन क्रिया कर ली, इतना काम जानवर और मनुष्यों में बराबर ही है। केवल मनुष्य में अधिकता है तो वो है कि विचार, भगवान का भजन, चिंतन, सेवा, दूसरों के काम आ जाएं, सहानुभूतिपूर्व बर्ताव करें दूसरे के प्रति। इस तरह के ये मानवीय लक्षण हैं जिनके द्वारा चित्त निर्मल होता है और परमात्मा की भक्ति प्राप्त होती है। इसलिए राम जी तुम मूढ़वत व्यवहार नहीं करना। हे राम, यह संसार आडंबर अज्ञान से रचा हुआ है, स्वप्नवत मिथ्या है। जो इसको ज्यों का त्यों नहीं देखते हैं, वे कुबुद्धि इस संसार में नष्ट हो जाते हैं। क्या ज्यों का त्यों नहीं देखते हैं? कि ज्यों का त्यों तो यही देखना है, जो जन्मा है उसे मरना है। ज्यों का त्यों यही देखना है, भोगों से किसी को संतुष्टि नहीं होती है। भोगों को भोगते हुए इंद्रियां और शरीर तुम्हारा जवाब दे जाएगा, भोग नहीं खत्म होवेंगे। कई बार भोग पदार्थ हैं पर इतनी संपत्ति नहीं कि हम खरीद पाएँ। जैसे गरीब गुरुआ हैं, भूख बहुत है पर अन्न नहीं है। कई इतने हैं कि भूख नहीं है, अन्न बहुत है। इस तरह का इसमें ये यथार्थ है, ये बना ही रहेगा, एक कमी बनी ही रहेगी। जब कहते थे जॉब लग जाए सुखी हो जाए, जॉब लग गए तब दूसरे झंझट। अब अहंकार इतना बढ़ गया है तो अगल बगल वो अपने वो क्या कहते हैं, अपने भाई बंधुओं से तुम्हारा निर्वाह होना बंद हो गया। जब देखो कटुता की बात करते हो। पहले ऐसे भाई नहीं बोलते थे, अब ऊँट पर आंखें तरेर के बोलने लगे हो। ये सब नहीं होना चाहिए, ये ठीक नहीं है। एक की पत्नी घर में झाड़ू दे रही थी, पर खबर आई कि बहुत बड़े अधिकारी बन गए, अब तू बहुत बड़े अधिकारी की पत्नी बन कर के कोठी में रहेगी। उसने झाड़ू वहीं छोड़ दिया। हाँ, वहीं छोड़ दिया झाड़ू। बोले वो ठीक है, बोले तुझे संभल के रहना पड़ेगा। घर में वो अच्छा खासा घर में झाड़ू लगा रही थी। भाइयों ने भी ये बात सुन ली कि लगता है ये तो गड़बड़ी हो गया, की पदोन्नति क्या हो गई, ऊंचे अधिकार का झाड़ू भी बंद हो गया, आज से ही व्यवहार इसका भी बदल जाएगा हमारे पास। वही हुआ। ये तुमने नहीं करना। सम व्यवहार रखना, सबसे मेल मिलाप पूर्वक चलना है। हे राम जी, संसार ज्यों का त्यों यदि नहीं देखोगे तो ऐसे कुबुद्धि वाले लोग नष्ट हो जाते हैं। संसार के जिन पदार्थों की इच्छा होती है वे सब राम जी बंधन के ही कारण बनते हैं और उनमें जीव डूब जाते हैं। जो बुद्धिमान है वो जगत के पदार्थों में प्रीति नहीं रखता, परमात्म चिंतन करता है, विचार पूर्वक चलता है। आज इतना ही। ओ